शुभ शाम भाइयों बहनों। सोमवार के दिन हमारे भाई बहन जो रास्ता देखते हैं प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने, हम प्रभु के इस दरबार में आए हैं। हम सब इकट्ठा हुए हैं एक साथ प्रभु का प्यार पाने के लिए। हम कितना प्यासे हैं। सोमवार के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। सोमवार का दिन प्रभु यीशु को स्तुति प्रशंसा करने का दिन है हमारा। आओ हम माँ मरियम को भी याद करते हैं। माँ मरियम हमारे बीच में हमारे साथ है। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। स्तोत्र ग्रंथ 18। प्रभु मेरा बल है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक है। आओ हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। वही हमारा बल, वही हमारा गढ़, वही हमारा चट्टान, वो हमारा ढाल, वो हमारा सब कुछ, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रब्बी रब्बी रब्बुनी, पिता की स्तुति करें। पिता पुत्र को हम स्तुति करते हुए गाना लेते हैं। रब्बी रब्बी रब्बुनी, पिता की स्तुति करें हम। रब्बी रब्बी रब्बुनी, यीशु की स्तुति करें हम। रब्बी रब्बी रब्बुनी, पिता की स्तुति करें हम। रब्बी रब्बी रब्बुनी, यीशु की स्तुति करें हम। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम ही मेरे भाग्य विधाता, तू ही मेरे मुक्तिदाता। तुम ही मेरे भाग्य विधाता, तुम ही मेरे मुक्तिदाता। तुम ही मेरे भाग्य विधाता, तुम ही मेरे मुक्तिदाता। स्तुति करूं मैं हर दिन तेरी, यही एक इच्छा है मेरी। स्तुति करूं मैं हर दिन तेरी, यही एक इच्छा है मेरी। रब्बी रब्बी रब्बुनी, पिता की स्तुति करें हम। रब्बी रब्बी रब्बुनी, यीशु की स्तुति करें हम। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम ही मेरे रक्षण करता, तुम ही मेरे तारणहारा। तुम ही मेरे रक्षण करता, तुम ही मेरे तारणहारा। याद करूं मैं हर पल तुझको, तुम ही मेरे सब कुछ प्रभु। याद करूं मैं हर पल तुझको, तुम ही मेरे सब कुछ प्रभु। रब्बी रब्बी रब्बुनी, पिता की स्तुति करें हम।
यीशु की स्तुति करें हम। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही मेरे सहारा प्रभु। तुम ही सच्चे साथी प्रभु जी, तुम ही मेरे सहारा प्रभु जी। तुम ही सच्चे साथी प्रभु जी, तुम ही मेरे सहारा प्रभु जी। महिमा गाऊं जीवन भर तेरी, नित्य प्रतिदिन प्रार्थना है मेरी। महिमा गाऊं जीवन भर तेरी, नित्य प्रतिदिन प्रार्थना है मेरी। रब्बी रब्बी रब्बुनी, पिता की स्तुति करें हम। रब्बी रब्बी रब्बुनी, यीशु की स्तुति करें हम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी स्तुति, आपकी महिमा। हालेलुया हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन आप ही है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु के नाम का ऊंचा उठाते हैं। साम 31 31-24 कहता है, प्रभु के सभी भक्तों, प्रभु को प्यार करो, वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है। आओ हम प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, वो हमारी रक्षा करता है। इस सारी दुनिया आज भयभीत से गुजर रही है, लेकिन हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हम सब की रक्षा करता है। हम सब सुरक्षित है। कितना महान प्यार करने वाला परमेश्वर जो हमारे साथ है। कितना भी हम गुण गाएं उतना कम है, क्योंकि वो हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे हृदयों में है, अपने हमारे घरों में है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। गाना लेते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, स्तुति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। महान परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसे गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु का नाम सबसे ऊंचा, तारीफ करने के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं कि योग्य प्रभु है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, ओ नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, ओ नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 प्रभु यीशु का नाम हमने ऊंचा उठाया है क्योंकि वो स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। यीशु के नाम में है जिंदगी, यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के नाम में चंगाई। यीशु के नाम सारी बीमारी से छुटकारा। यीशु के नाम में सारे श्रापों से छुटकारा। यीशु के नाम में अंधों को रोशनी मिलती है। यीशु के नाम में चंगाई, मुक्ति, गूंगे को स्वर, अंधों को रोशनी। यीशु के नाम में सामर्थ्य, पूरे शरीर को चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु के नाम को हम इसलिए ऊंचा उठाते हैं कि वो प्रभु यीशु स्तुति के योग्य परमेश्वर। आओ हम पश्चाताप करते हैं, उस प्रभु के पास, प्रभु के करीब और करीब प्रभु के चरणों में आते हैं। हम हमारे गलतियों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमारे जीवन में हम हर एक वस्तुओं के लिए, हर एक कार्यों के लिए हम स्थान देते हैं, लेकिन प्रभु के साथ कुछ समय बिताने के लिए, प्रभु के लिए हम वक्त नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं। आओ हम हर गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। इस संकट के समय, महामारी के समय प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, क्योंकि वो हमारा ढाल है। आओ हम पश्चाताप करेंगे, उस प्रभु के चरणों में हम माफ़ी मांगते हैं जो कुछ हमसे गलती हुई है। अगर हमने प्रभु के लिए समय नहीं दिया, प्रार्थना नहीं किया,
वचन नहीं पढ़ा, वचनों के मुताबिक अगर हमने अपना ज़िंदगी नहीं बिताया, माफ़ी मांगते हैं प्रभु से। और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं तेरे पास आई हूँ, आज आया हूँ मैं आज। धन्यवाद प्रभु। Psalm 31 कहता है, धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। आओ प्रभु से हम धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में आते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा
प्रभु की उपस्थिति में हम बने रहते हैं। प्रभु के चरणों को हम छूते हुए कहते हैं, प्रभु आज मैं तेरे पास आया हूँ, आई हूँ तेरे चरणों में समय बिताने। प्रभु मैं अपने सारे परिवार को भी आपके चरणों में लाई हूँ। आप ही हमारा ढाल है प्रभु, आपके ढाल के पीछे हम सब सुरक्षित हैं। आप हम सभी को सुरक्षित रखा है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। कितने लोगों को आपने चंगाई और मुक्ति दिया। जो लोग बाहर गांव में थे, परेशान थे, बीमार थे, कोरोना से एडमिट थे, उन सभी को आपने चंगाई दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपका नाम में सामर्थ्य है, चंगाई मुक्ति है, आपके नाम में उद्धार है। प्रभु यीशु आपका पवित्र खून जिस क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया, उस पवित्र खून हम सभी के पर विश्वास के साथ लेते हैं प्रभु। आपका पवित्र खून में जो चंगाई है हमने अनुभव किया। आपका पवित्र खून से हर एक बीमारी को आपने चंगाई दिया। आपका पवित्र खून में प्रोटेक्शन है, मुक्ति है। आपका पवित्र खून लेते हैं उस क्रूस पर से हम सब परिवारों के ऊपर, हमारे जितने भी भाई बहन इस वक्त इस स्तुति प्रशंसा में जुड़े हुए हैं, सभी के ऊपर प्रभु आपका खून लेते हैं। प्रभु यीशु का खून हम सारे कोरोना वायरस सारी दुनिया में जो फैला हुआ है, इसके ऊपर आप यीशु का खून लेते हैं। यीशु का पवित्र खून में शक्ति है, चंगाई मुक्ति है। यीशु का खून लेते हैं हमारे जितने भी दुनिया के कोने कोने में जो हॉस्पिटल में जो भर्ती हुए हैं, उन सभी के ऊपर यीशु का खून लेते हैं। प्रभु उन सभी को चंगाई, जल्दी से जल्दी मुक्ति दे दो, सभी को बीमारी से छुटकारा दे दो, चाहे वो कोरोना हो या अन्य बीमारी हो। प्रभु आपका पवित्र खून से उन सभी को चंगाई दे दो। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारी प्रार्थना सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए प्रभु। प्रभु आप के चरणों में हम आए हैं, जैसे आप चाहे वैसे हमारे जीवन में कार्य होने दो। आपकी आवाज़ सुनकर आपके पास मुड़ के आपके पास आए हैं प्रभु। जो तू कहेगा वही हम करेंगे प्रभु। हमें आशीष दो, तेरे साथ बने रहने के लिए, तेरे साथ जुड़े रहने के लिए आशीष दो। तेरे से कभी अलग नहीं होवे प्रभु। हम गाना लेते हैं साम स्तोत्र ग्रंथ 18:7। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपनी ईश्वर की दुहाई दी।
उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी। इस संकट के समय आओ हम प्रभु को पुकारते हैं जोर जोर से, कहते हैं प्रभु हम तेरे पास मुड़ गए हैं, अभी आ रहे हैं तेरे पास, तू जो कहेगा वही हम करेंगे प्रभु। हम दुनिया के इस मोह माया में हम बह गए थे प्रभु, आज हम तेरे पास मुड़ गए हैं। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया है विश्वास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया है विश्वास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया है विश्वास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया है विश्वास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। आओ हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं, प्रभु से वादा करते हैं, प्रभु जो तू कहेगा वो हम करेंगे। जो तू मेरे जीवन में लिखा है, मेरे लिए सोचा है, हम वह करने को तैयार है। तू है शुरू में, तू अंत में है। तू है शुरू में, तू अंत में है। इंसान में तो तू संत में है। इंसान में तो तू संत में है। हर एक दिल में आवाज तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। वचनों में भक्ति, वचनों में शक्ति। वचनों में भक्ति, वचनों में शक्ति। वचनों में भक्ति, वचनों में शक्ति। हमको मिलेगी वचनों से मुक्ति। हमको मिलेगी वचनों से मुक्ति। मिलता वचन में एहसास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े
विश्वास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया है विश्वास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया है विश्वास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। वचन सुनते हैं। प्रभु का वचन हम सभी के लिए ढाल है, दुधारी तलवार की तरह है, और उस वचन को हम सुनते हैं। आप सभी को जय यीशु की। आज बात करने वाले हैं एक निष्ठावान क्रिस्ती के प्रति ईश्वर की कृपा। जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर के प्रति कटिबद्ध है, ईश्वर की योजना को चलाने में तत्पर है, उसके प्रति ईश्वर की क्या इच्छा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलियंस क्रिस्ती विश्वासी गण चर्च में जाते हैं, यीशु को जाना है, लेकिन अपने उद्धार के प्रति उनका विश्वास है क्या? यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। वे ईश्वर को खुश करने के लिए कलीसिया में जाते हैं, मिसा में जाते हैं, अलग अलग प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, नवेना में जाते हैं, और जितने प्रकार की प्रार्थनाएं हैं उस सब प्रार्थनाओं में जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है वह अनिश्चित है। विश्वास के अनिश्चितता के कारण उनके जीवन में कुछ होता नहीं है। सोचते हैं क्या ईश्वर हमारे लिए कुछ कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम क्रिस्ती परिवार में हमारा पालन पोषण हुआ है, क्या हमने ईश्वर में, उसके पुत्र में विश्वास किया है या विश्वास करते हैं, या हमारा विश्वास है? इन सब सारी बातों को अगर हम देखते हैं, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में ईश्वर कुछ भी कार्य नहीं करेगा। आइए हम देखते हैं, क्या अगर आप जानते हैं कि अगर आज आपकी मृत्यु हो गई तो आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उसकी कोई श्योरिटी है, कोई सुरक्षा है? नहीं है, हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर के अनुसार हम नहीं बिताते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलाते हैं। अगर ईश्वर का वचन हमारे अंदर है, हमारे अंदर कार्य कर रहा है, तो उसकी चंगाई हमारे शरीर में है, हमारे मन में है, हमारी आत्मा को है। तो ईश्वर का वचन हमारे जीवन में घर बनाना चाहता है, हमें उसको अनुमति देनी है। क्या इस समय आप निश्चित रूप से विश्वास करते हैं कि यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में है? हर क्रिस्ती को ईश्वर का विश्वास और ईश्वर सबसे महान
उसकी कृपा हमें देता है, उसका प्रेम। विश्वास पूर्वक ईश्वर के वरदान को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो विश्वास प्रेम क्या है? विश्वास का वरदान क्या है? प्रेम। और दूसरे लोगों को ईश्वर के द्वारा माफ करना। माफ करना हमारे कलीसिया में, हमारे धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं अन्य जगहों में, अन्य धर्मों में, अन्य जो भी बातें हैं, लोग माफ़ नहीं करते हैं। टिट फॉर टैट, जो जैसा हमारे साथ किया हम उसके साथ वैसा करते हैं। गाली दिया एक तो हम 10 गाली देते हैं, एक थप्पड़ मारा तो हम 4 थप्पड़ मारते हैं। लेकिन हमारे क्रिस्ती धर्म में ये सिखाया जाता है कि एक दूसरे को माफ़ करो। किसी ने गाली दिया है, श्राप दिया है, उसके लिए तुम दुआएं मांगो, उसके लिए तुम प्रार्थना करो। एक गाल पर मारा है, यीशु कहते हैं, तो दूसरा गाल उसको दे दो। तुम्हारा एक दुपट्टा लेता है तो प्रभु कहते हैं अपनी शर्ट भी दे दो। यह हमारे क्रिस्ती धर्म की विशेषता है। और इसके अनुसार अगर हम जीते हैं, इसके अनुसार अगर हम चलते हैं, तो हम एक सच्चे क्रिस्ती कहलाते हैं, क्योंकि हम क्रिस्त का एक गवाह बनते हैं। हालेलुया। क्रिस्त का गवाह बनना है हम भाइयों बहनों। हमको अगर गवाह बनना है तो उनके कदमों पर चलना है, उनके बताए हुए शिक्षण के अनुसार जीवन बिताना है। हम लोग गाली देते हैं मुंह से, अपशब्द कहते हैं, ये सब सारी बातें नहीं करनी चाहिए। यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा है। यीशु कहा प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, अपने दुश्मन से प्यार करो। तो हम क्या अपने दुश्मन से प्यार करते हैं? करते हैं? हेलो, करते हैं? चलो तो हम आगे देखते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धार्मिक शिक्षा संहिता CCC, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 27 के अनुसार क्या लिखा है? देखिए, हम बताते हैं। ईश्वर को पाने की इच्छा मनुष्य के दिल में है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि ईश्वर ने उसे अपने लिए बनाया है और ईश्वर मनुष्य को अपने समीप आने के लिए अथक प्रयत्न करते रहता है। मनुष्य में ही सच्चाई है और अपने को पा सकेगा। दूसरा है CCC 31 में 31, ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश बनाए जाने के कारण ईश्वर को जानने और प्यार करने के लिए मनुष्य बुलाया गया है। हालेलुया। मनुष्य किसके लिए बनाया गया है? ईश्वर को जानने के लिए और उनको प्यार करने के लिए। ईश्वर ने हम सबको बुलाया है अपने लिए, ईश्वर के लिए। हम देखते हैं, देखिए बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं। जब मूसा एक जलती हुई झाड़ी के पास जाता है तो देख करके नज़दीक जाता है, तो ईश्वर कहते हैं तुम वहाँ रुको, अपने पाँव का सैंडल निकाल दो, क्योंकि ये पवित्र जगह है। पवित्र जगह का मतलब है ईश्वर की वहाँ उपस्थिति है। और फिर ईश्वर जो है उसको न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि क्या मूसा तुम मेरे साथ कार्य कर सकते हो। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने मूसा को अपने लिए बुलाया था, अपने लोगों के लिए बुलाया था, और इसके लिए आज प्रभु ने उसको वहाँ आकर्षित किया है। वो वहाँ गया तो प्रभु उसको उसके बुलावे के प्रति उसको अवगत कराते हैं, उसके बुलावे के प्रति प्रभु उसको बताते हैं कि क्यों उसको बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर को पाने की इच्छा मनुष्य के दिल में है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि ईश्वर ने उसे अपने लिए बनाया है और ईश्वर मनुष्य को अपने समीप बुलाया है। इस प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव और अपने बुलाहट द्वारा धार्मिक है।
हर मनुष्य को ईश्वर ने बुलाया है। जितने भी लोगों ने ईसा मसीह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए हैं, ईश्वर को जाना है, ईश्वर के वचन को जाना है, प्रभु सभी को बुलाया है उसके धार्मिक कार्य करने के लिए। और प्रभु कहता है कि तुम सब धार्मिक हो, और प्रभु उसका रिवार्ड देता है। जो भी आप छोटे से बड़े काम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु उसको कभी भी उसकी फल देता है, उसको उपहार देता है, भेंट देता है। इतना महान ईश्वर है। कभी फुकट में प्रभु का हम नहीं कराता है। प्रभु इतना महान है। तो आइए हम आगे देखते हैं। मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 11 और लूका का अध्याय 19 पद संख्या 10 क्या लिखता है उसमें। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं उनके लिए आया हूँ जो लोग अपनी ईश्वर की आंखों से ओझल हो गए हैं। प्रभु कहते हैं, यीशु कहते हैं, मैं किसके लिए आया हूँ? उन लोगों के लिए जो कि ईश्वर की आंखों से दृष्टि से खो गए हैं, ओझल हो गए हैं, और उन्हीं को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं तो पाप करते हैं उस वक्त हमारा और ईश्वर का रिश्ता कट जाता है, हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हम कितनी बार सोचते हैं हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं है, हमारे जीवन में चंगाई क्यों नहीं है, हमारे जीवन में मुक्ति क्यों नहीं है, हमारे जीवन में आशीर्वाद क्यों नहीं है। कारण यही है कि हम ईश्वर के बुलावे के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। ईश्वर के बुलावे के मुताबिक अपना जीवन हम नहीं चलते हैं, और इसके कारण जो है हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ईश्वर से हम छिप जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण आदम और हवा के बारे में। जब आदम और हवा ने पाप किया, पाप करने के बाद क्या हुआ? वो जा करके झाड़ी के नीचे छिप गया आदम। ईश्वर को पता है, फिर भी ईश्वर आके बुलाते हैं, आदम आदम तुम किधर है? प्रभु मैं झाड़ी के नीचे छिपा हूं। प्रभु कहते हैं, क्या तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है? प्रभु जानना चाहते हैं कि वो सच्चाई बात कर रहा है या नहीं। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है, वो स्त्री ने जिसको आपने मुझे दिया है, उसके वजह से मैंने ये पाप किया है। हवा से पूछते हैं, प्रभु मैंने नहीं, वो सांप ने मुझे फंसाया है। तो प्रभु देखना चाहते हैं कि हम कितना सच्चे हैं, हम कितनी सच्चाई बात करते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि हम तुमको चुना है, तुमको बुलाया है, इसके लिए नहीं। प्रभु के अनुसार, उनके चुना बुलावे के अनुसार हमको चलना है। मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 13 में लिखता है, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु कहते हैं कि मुझे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे तो दया चाहिए। लोग क्या करते हैं मैंने देखा है कि लोग, गैंगस्टर लोग हैं, वो मर्डर करते हैं, कितने मर्डर किए हुए हैं, कितनी चोरी किए, लूट मार किए हैं, और उसमें से थोड़ा सा ले जा करके उनके भगवान को देते हैं, घुस देते हैं, सोचते हैं कि हमारे पाप मिट गए। मेरा एक दोस्त था, क्रिस्ती था, वो भी वर्गीस उसका नाम था, इनकम टैक्स में काम करता था। तो उस जिस टेबल पर था, उस टेबल में वहाँ से सभी पेपर फाइनल निकलते थे, तो उसको बहुत पैसा मिलता था, बहुत पैसा मिलता था, बहुत खुश था, और मेरा अच्छा दोस्त हो गया था, क्योंकि मैं भी इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करता था उस वक्त। तो उसने शादी की। शादी करने के बाद उसका पहला बच्चा हुआ, वो बच्चा मर गया। तो उसको इतना बड़ा धक्का लगा, एहसास लगा कि मैं जो करता हूँ गलत करता हूँ, इसके वजह से मेरा बच्चा मर गया। क्योंकि मुझे वो बोलता था कि जो पैसा मुझे मिलता है
उसका 10% मैं माउंट मेरी में जा कर के मदर मेरी को दे देता हूँ। मदर मेरी को घूस दे रहा है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार की जो हमारी प्रवृत्ति है, तो प्रभु क्या कहते हैं, मुझे तुम्हारा दान नहीं चाहिए, तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दया चाहिए। हमारे लोग जो तुम्हारे पास आते हैं उनके ऊपर तुम दया करो, उनकी भलाई करो, जबकि हम ये नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं कि मैं धर्मियों को खोजने नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं। जो लोग पापी हैं, जो लोग ईश्वर की आंखों से ओझल हो गए हैं, ईश्वर से दूर हो गए हैं, मैं उनके लिए आया हूं। ये ईश्वर का वचन है। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 44 में कहता है, और प्रकाशना ग्रंथ 20 अध्याय 20 पद संख्या 15 में लिखता है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में नहीं मिला वह अग्नि कुंड में डाल दिया गया है। ईश्वर कहता है, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर के वचन के अनुसार ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर से प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। कभी हम सोचते हैं हमने क्या पाप किया, हम क्यों पश्चाताप करें। हमारा एक दोस्त था, मतलब पड़ोसी था, वो साल में एक बार ईस्टर के दिन चर्च में जाता था और क्रिसमस के दिन। हम उसको कहते थे, भाई तुम चर्च में आओ। कहता है, चर्च पे वो जाते हैं जो पाप किए हैं, मैं तो पाप नहीं करता हूँ। दोस्तों, हर एक आदमी बोलने से, बुरी निगाहों से देखने से, एक दूसरे के विरुद्ध बात करने से, उनका नाम खराब करने से, ये सब सारी चीज़ें पाप है। और लोग करते हैं, ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। जैसे कि आदम हवा का स्वभाव था एक दूसरे को बदनाम करने का, वैसे मनुष्य का भी स्वभाव है, स्त्री पुरुष का भी स्वभाव है, वो भी एक दूसरे को बदनाम करते हैं, पाप करते हैं। सुबह उठने के बाद मनुष्य कुछ न कुछ पाप करता है। तो कहते हैं कि वो पवित्र जो है, जो पवित्र है, ईश्वर के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका नाम ईश्वर के ग्रंथ में, स्वर्ग के ग्रंथ में लिखा हुआ है, स्वर्ग में लिखा है। इसलिए देखिए, लूका अध्याय 10 पद संख्या 19 में जब यीशु ने अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा और सब लोग गए, आने के बाद कहते हैं, प्रभु प्रभु, बहुत खुश थे, प्रभु प्रभु, आपके नाम में क्या चमत्कार होता है, आपके नाम में शैतान भागता है। प्रभु ने कहा, हमने देखा कि जिस तरह से कि बिजली चमकती है और उस प्रकार के प्रकाश के द्वारा उस स्वरूप में शैतान गिरते थे। लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम उसमें खुशी मत मनाओ कि ये चमत्कार मेरे नाम से हो रहे हैं, तुम खुशी उसमें मनाओ कि तुम्हारा नाम क्या स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है। कहने का मतलब है कि चमत्कार करने वाला कौन है? प्रभु हैं। प्रभु कहते हैं, चमत्कार मेरे नाम से होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में बदलाव आया है कि नहीं, तुमने अपने जीवन को बदला है कि नहीं, अपने जीवन में पवित्रता लाया है कि नहीं, प्रभु ये देखना चाहते हैं। अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है, कहते हैं ना कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, ऐसे एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान पवित्र आत्मा का जो फल है, अगर वो फल उत्पन्न करता है तो उससे उसकी पहचान होती है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहता है, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए।
सबों ने पाप किया, इसके लिए ईश्वर की महिमा उनको नहीं मिली, ईश्वर की महिमा से वो गिर गए। दूसरी बात, यशायाह का अध्याय ग्रंथ 1 पद संख्या 15 में कहता है, कितने भी तुम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, हाथ उठा उठा करके प्रार्थना करो, प्रभु कहता है मैं मेरे मुंह फिरा लूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। कहने का मतलब तुमने पाप किया है। कितने लोग गर्भपात करते हैं, अलग अलग तरह के पाप करते हैं, प्रभु कहते हैं इन सब पाप से भरा हुआ है, इसके लिए तुम्हारी प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2, प्रभु कहते हैं कि तुमने कितने पाप किए और पाप के कारण तुम्हारा चेहरा ढक गया है, दिखाई नहीं देता है। और कहते हैं क्या तुम समझते हो कि ईश्वर का हाथ छोटा है, तुम तक पहुंच नहीं पाएगा? क्या ईश्वर बहरा है, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा? लेकिन नहीं, तुम्हारे पाप के कारण जो है ईश्वर की आवाज़, तुम्हारी आवाज़ ईश्वर तक नहीं पहुंचती है और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे पास नहीं आता है। कितनी बड़ी बात ईश्वर हमसे कहते हैं, उनका वचन कहता है। रोमियो का अध्याय 6 पद संख्या 23 में कहता है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन है। हम पाप करते हैं, उसका जो वेतन है, उसका जो इनाम है, क्या मिलता है हमको? मृत्यु। लेकिन अगर हम पवित्र काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो ईसा मसीह में हमें उसका वेतन जो है वह अनंत काल का जीवन मिलता है। और अनंत काल का जीवन पाने के लिए पाप विमोचन की आवश्यकता है। 2 क्रॉनिकल इतिहास का दूसरा इतिहास पद संख्या 7 अध्याय 7 पद संख्या 14 में क्या लिखता है? प्रभु इजराइलियों के सामने अपना आदेश प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं, यदि विनय पूर्वक प्रार्थना करोगे, दर्शन चाहोगे, कितनी कंडीशन रखते हैं कि विनय पूर्वक प्रार्थना करोगे, दर्शन की आशा रखोगे, दर्शन के लिए तुम लालायित रहोगे, कुमार्ग छोड़ दोगे, बुरे मार्ग को छोड़ दोगे, तो स्वर्ग से उसकी आवाज मैं सुनूंगा और पाप क्षमा करूंगा और देश का मैं कल्याण करूंगा। उस देश का कल्याण करूंगा जो कि बुरे मार्ग पर नहीं चलता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है। उसका शासक जो है सच्चाई के मार्ग पर चलता है। और कहते हैं कि वह जो है पाप का कार्य नहीं करता है। तो प्रभु कहते हैं कि उस देश की मैं भला करूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 19 में कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं। आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिटा दिए जाएंगे और ईश्वर की उपस्थिति में विश्राम पाओगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आना और प्रभु के शांति का अनुभव पाना आवश्यक है। हमें प्रभु की उपस्थिति में आना है, प्रभु के शांति को ग्रहण करना है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पाप विमोचन का संस्कार हमारे उद्धार का संस्कार है। उसे ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करना है। सिर्फ हमें रविवार के दिन चर्च जाने का क्रिस्ती नहीं रहना है।
परंतु प्रभु का अनुभव पाने के लिए उनकी उपस्थिति में आना है। प्रभु कहते हैं कि सिर्फ रविवार के दिन ही कलीसिया में जाना है, बाहर खड़े रहना है और चले आना है। प्रभु कहते हैं कि वो बस नहीं है। प्रभु का अनुभव कैसे पाएंगे? जब हम प्रभु के चरणों पर एकांत में, शांति में के चरणों पर बैठेंगे और बैठ करके उनके साथ वार्तालाप करेंगे। मैं प्रभु से प्रतिदिन के चरणों पर बैठता हूँ और बैठकर मैं वार्तालाप करता हूँ, और बहुत से प्रभु हमें संदेश देते हैं। जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ, मांगता हूँ, प्रभु उसका प्रतिफल देते हैं। मैंने देखा है, हमें सभी लोगों को, भाई और बहनों, इस प्रकार से प्रभु को करीब आना है और प्रभु के चरणों पर बैठना है। कुछ लोग सोचते हैं कि रिट्रीट सेंटर में गया तो वही करिश्माई है, प्रभु वहीं है और प्रभु कहीं नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु आपके पल्ली में है, प्रभु आपके चर्च में है, प्रभु परम प्रसाद में है, प्रभु यूखरिस्ट में है। भाई और बहनों, अगर हम हर रविवार के दिन हफ्ते में एक बार भी चर्च में जाते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु का शरीर ग्रहण करते हैं, तो विश्वास के साथ तो हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद आता है और प्रभु हमें अन्य हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। जो भी प्रभु से हम मांगते हैं वो प्रभु हमें देता है। हमारे पल्ले में हम लोग हिंदी में प्रार्थना चलाते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने प्रभु का आशीर्वाद पाया है। चंगाई मिली है, मुक्ति मिली है, दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिली है, और इस तरह से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं और आज भी होते हैं जो विश्वास के साथ आता है। विश्वास सबसे बड़ी बात है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना सभा में भाग लेंगे, आपके जीवन में महान कार्य होगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपकी बीमारी चली जाएगी। ये ईश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, चंगाई मुक्ति पाओ। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमें ईश्वर के करीब आना है, ईश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम करना है और ईश्वर में विश्वास करना है। तो इस प्रकार से हमें प्रभु के वचन को सुनना है। आज जितने भी मैंने प्रभु का वचन बताया है, उस वचन को आप दोबारा पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसका चिंतन मनन कीजिए। चिंतन मनन करेंगे तो आपको दिल में बैठ जाएगा और आप गलती करने जाएंगे तो तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि वचन आपके दिल को आवाज़ करेगा कि ये गलत है, ये मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करते हैं कुछ क्षण के लिए, और जो भी कुछ हम अविश्वास में चल रहे हैं, हम यहाँ वहाँ रिट्रीट सेंटर में विश्वास करते हैं, कुछ जो प्रीचर हैं उनमें विश्वास करते हैं और ईसा मसीह में नहीं करते हैं। चंगाई देने वाला कौन है? ईसा मसीह है। और उस चंगाई देने वाले में अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हमें कभी भी चंगाई नहीं मिलेगी। आप किधर भी जाओ, कितनी भी बार जाओ, नहीं मिलेगी। मैं देखता हूँ बार बार लोग ये रिट्रीट, वो सेंटर, वो रिट्रीट सेंटर, ये प्रार्थना, वो प्रार्थना में जाते हैं। तो आइए, लेट अस कम इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और क्षमा मांगते हैं, प्रभु से पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमारे पापों को क्षमा करो। कितनी बार हम प्रभु गिर गए हैं, कितनी बार हम गलती में आपको नकार दिए हैं,
कितनी बार हम आपके सामर्थ्य में विश्वास नहीं किए हैं, हम लोगों में विश्वास किए हैं। ये प्रीस्ट पावरफुल है, वो ब्रदर पावरफुल है, लेकिन उसको पावर देने वाले आप हैं प्रभु। हम आप में विश्वास नहीं किए, हम कलीसिया में आए नहीं प्रभु जी, आपके परम प्रसाद में विश्वास नहीं लिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, हमें क्षमा करो, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करो, आपकी दया हमारे ऊपर होने दो प्रभु जी। हाँ प्रभु, प्लीज़ प्रभु जी, आइए हमारी जो भी बीमारी समस्या है सब प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं। अभी आपके लिए प्रार्थना हुई है चंगाई की, बहन जी ने किया है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और हम सब विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है। हे पिताजी, ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आइए हम गीत में भाग लेते हैं। हमने वचन सुना है, वचन दुधारी तलवार की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु को जितना भी हमने धन्यवाद दिया हो, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में महान कार्य किया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जब बच्चे 10वीं के और 12वीं के बच्चे पास हो गए। धन्यवाद देते हैं लोग कोरोना से मुक्ति पाई है। धन्यवाद देते हैं हर एक घरों में शांति। धन्यवाद देते हैं प्रभु ने इस कोरोना के अवसर पर अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ 16:11 कहता है, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। प्रभु के साथ हम हैं और प्रभु में हम आनंद पा रहे हैं, शांति पा रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना लेते हैं। करो धन्यवाद आभारी दिल से, करो धन्यवाद उस ईश्वर का, करो धन्यवाद दिया है उसने अपना पुत्र यीशु क्रिस्त। करो धन्यवाद
आओ हम दिल में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हर संकट में, हर परेशानियों में वो हमारी देखभाल करता है, हमारी प्रार्थना सुनता है, ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें सुरक्षित रखा है। आओ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, धन्यवाद देते हैं। आज की इस सभा में प्रभु ने महान कार्य किए हैं, सारी विनती प्रभु ने सुना है। प्रभु महान है, हम सब उसके शरण में आए हैं, उसके शरण में हम सब कुछ अर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और आप हमारी प्रार्थना कबूल किया है और आपने हमें दे दिया है। हम विश्वास करते हैं हमारे ज़रूरतों को हमारी प्रार्थना आपने सुना है। जिन लोगों के लिए हमने पिटिशन रखा है, विनती किया है, आपने सुन लिया है। महान परमेश्वर, कितना भी तारीफ करो उतना कम है। आपकी उपस्थिति में बैठना कितना अच्छा लगता है प्रभु। स्तोत्र ग्रंथ 16:11 कहता है, तेरा साथ रहकर परिपूर्ण आनंद मिलता है। कितना प्रभु प्यारा प्रभु है। प्रभु यीशु हम सभी को कितना प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसके साथ बने रहें। वो चाहते हैं कि उसके साथ जुड़े रहें और उसे कभी नहीं छोड़े। प्रभु हमारा हाथ को थामे हुए खड़े हैं, हमारे परिवारों की ओर देख रहे हैं। हमारे भाई बहन जो लोग बाहर गांव में हैं, उनका परिवार यहाँ पर, परिवार बाहर गांव में। ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु उनके हाथों को थाम लिया है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरे साथ बने रहो। आओ हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु से वादा करते हैं, प्रभु हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। जब जब हम आंधी तूफान में गिर जाते हैं, प्रभु आप हमें उठा लेते हैं। हमें विश्वास है आप हमें कभी नहीं ठुकराएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। जाने अनजाने में जब जब हम पाप में गिरते हैं, प्रभु आप हमें उठाएंगे। आप सिर्फ हमारे पापों को नफरत करते हैं
और आप हमें बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा उंडेल दो हम सबके ऊपर। हम आपके बच्चे हैं। आपने कहा है अपने शिष्यों से, मैं जा रहा हूँ लेकिन एक सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो सहायक, वो पवित्र आत्मा, वो हमारे पास है, हमारे साथ है। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस वक्त हमारे बीच में प्रभु पवित्र आत्मा जो मौजूद है, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सभी के ऊपर उंडेल दो प्रभु। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी बीमारियों में आपका पवित्र आत्मा, आपका प्रकाश, आपका पवित्र आत्मा की अग्नि उंडेल दो। पवित्र आत्मा की अग्नि से हर एक दुष्टता को जला दो प्रभु। अंधकार की शक्तियों को जला दो। आपका प्रकाश हमारे घरों में, हमारे हृदयों में, हमारे दिल और दिमाग में बसने दो। आत्मा को बुलाते हैं अपने जीवन में। विश्वास के साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाते हैं। पवित्र आत्मा का आग विश्वास के साथ देखते हैं हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे बीमारियों में बरस रहा है। आओ पावन आत्मा मेरे जीवन में आ, तेरी शक्ति लेकर मेरे जीवन में आ। आओ पावन आत्मा
शांत रहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाते हैं, पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं। हम चाहे अलग अलग घरों में हैं, दूर दूर हैं, पवित्र आत्मा हर एक के पास पहुंच रहा है। विश्वास के साथ हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। जो घरों में हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो बीमार हैं, प्रभु अपना पवित्र आत्मा को भेजें और सभी को चंगाई और मुक्ति दे। जय यीशु। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की शाम प्रभु ने हमारे बीच में महान कार्य किए हैं। प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। माँ मरियम के लिए एक प्रणाम मरिया कहेंगे। माँ मरियम हमारे साथ है। माँ मरियम हमारी विनती पिता के पास पहुंचाती है। हम विश्वास करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।